दोस्तों आज सबसे तेजी से ग्रो करने वाले देशों में अरब कंट्रीज का नाम सबसे ऊपर आता है। एक समय था जब अरब कंट्रीज केवल धूल से लथपथ घरों के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक समय आज है जब यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। मिडिल ईस्ट के 6 सबसे अमीर देश यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन साल 2024 तक अरब के तपते रेगिस्तान में एक ऐसी रेलवे लाइन बिछाने वाले हैं जिसको बनाने में लगभग $250 बिलियन यानी कि 19 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ओमान की कैपिटल मस्कट से लेके कुवैत के रेगिस्तान से होते हुए सऊदी के जेदा तक फैली 20,000 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन अरब देशों का आज तक का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में अरब देशों को कई चुनौतियों का सामना करना है। कई लोगों को लगता है कि अरब देश सीधे सपाट रेगिस्तान वाले देश हैं, जहाँ पर जमीन का लेवल बिल्कुल सीधा है और चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है, इसीलिए यहाँ पर किसी तरह की लाइन बिछाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। दरअसल इसके रास्ते में कई जगह ऐसी हैं जहाँ 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जहाँ पर रेलवे लाइन तो छोड़िए सड़क बनाना भी बेहद मुश्किल का काम है। अगर फिर भी किसी तरह इंजीनियर्स इन पहाड़ों पर ये लाइन बिछाने में कामयाब हो गए तो इसके बाद इन्हें अरब के उस रेगिस्तान का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर दिन के समय में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन सभी मुश्किलातों के बावजूद भी आखिर ये कंट्रीज इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हैं और क्यों इस रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। दोस्तों एक समय जिन देशों का ग्रोइंग कंट्रीज की लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं था, आज वही देश अपने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट के साथ दुनिया को चौंका रहे हैं। अब बात चाहे दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा की करें या फिर सऊदी अरब में बनने वाली वर्टिकल सिटी की, अरब देशों का डंका दुनिया के हर कोने में बज रहा है। तो आज हम उस प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो इन सभी से काफी मुश्किल और काफी बड़ा है। हमेशा आपदा में अवसर खोजने वाले अरब देशों ने इस बार जो कर दिखाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एतिहाद रेल नेटवर्क की, जो कि किसी मेगा प्रोजेक्ट से कम नहीं है, क्योंकि इसका मेन एम रेगिस्तान में रेलवे लाइन बिछाना है ताकि सारी अरब कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 1981 में, जब सऊदी अरब के शहर रियाद में सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई और बहरीन के प्रेसिडेंट्स ने डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी का गठन किया था। जीसीसी इन 6 देशों का एक ऐसा ग्रुप है जो फाइनेंशियली और पॉलिटिकली इन सबको एक साथ जोड़कर रखता है। उस समय जमीन से निकलने वाले तेल और गैस ने जीसीसी के देशों को इतना बेशुमार पैसा दिया कि अगले 26 सालों तक इन कंट्रीज को तेल से आगे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन समय बदला और साल आया 2008 का। ये वही साल था जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी यानी कि रिसेशन के दौर से गुजर रही थी। इसी रिसेशन के दौरान क्रूड ऑयल की कीमत में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी, जिसके चलते जीसीसी की कलेक्टिव इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। ये पहली बार था जब पूरा मिडिल ईस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। साल 2009 तक आते आते ये मंदी तो खत्म हो गई, लेकिन जीसीसी अब भी इस सदमे से उबर नहीं पाया था। अब तक जीसीसी में शामिल देश समझ चुके थे कि वो अपनी इकोनॉमी के लिए पूरी तरह से तेल और गैस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उन्हें अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना ही होगा। अरब देशों में तेल के अलावा सोना, चांदी और एल्यूमिनियम जैसे कई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो यहाँ की इकोनॉमी की तेल पर से डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर इन रिसोर्सेज को निकाल भी लिया जाए तो इन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करें। इसके लिए साल 2009 में ये सभी 6 मेंबर्स ये तय करते हैं कि वो एक ऐसा रेलवे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो इन सभी देशों को एक साथ कनेक्ट कर पाए, ताकि इन देशों के बीच एक फ्री ट्रेड हो सके। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $250 बिलियन लगने वाले हैं, जिसमें कुवैत में करीब 145 किलोमीटर की रेलवे लाइन, सऊदी में सबसे ज्यादा 695 किलोमीटर, कतर में 283 किलोमीटर, यूएई में 684 किलोमीटर, ओमान में 306 किलोमीटर और बहरीन में सबसे कम 64 किलोमीटर रेलवे लाइन को बिछाने का काम तय हुआ था, जिसे अगर जोड़कर देखें तो ये 2177 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। ओमान की खाड़ी से लेकर पर्शियन गल्फ तक फैला एतिहाद रेलवे 1200 किलोमीटर लंबा एक पैसेंजर रेलवे होगा, जो कि यूएई का आज तक का सबसे पहला रेलवे नेटवर्क है। इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसका पहला हिस्सा अबू धाबी के शाह एरिया से लेकर रुवाइस के पोर्ट तक 2016 में कंप्लीट हो चुका है।
कई लोग मानते हैं कि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज डेजर्ट कंट्रीज है, जिसकी वजह से वहां पर जमीन सीधी सपाट होती है। लेकिन यूएई और ओमान के नॉर्दर्न पार्ट में कई ऐसी पहाड़ियां और चट्टानें मौजूद हैं जिनकी हाइट 3000 मीटर तक है, और इन पहाड़ियों पर रेलवे लाइन बिछाना बेहद ही मुश्किल काम है। यहाँ पर रेलवे लाइन को बिछाने के लिए इंजीनियर्स ने पहले पहाड़ को काट कर उस जगह को लेवल किया, और फिर पहाड़ी इलाका होने के कारण बहुत ही कम मशीनों के साथ वर्कर्स को हाथ से ही इन लाइंस को बिछाना पड़ा। यूएई में गर्मियों के समय कई जगहों पर टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वर्कर रात में काम किया करते हैं, क्योंकि रात में यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री तक आ जाता है। गर्मी के अलावा यूएई जैसे देश में कई सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यहाँ पर अधिकतर समय तेज हवाएं और आंधियां चलती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पर मौजूद रेत हर समय अपनी जगह बदलती रहती है, और ऐसी कंडीशन में कंस्ट्रक्शन कर पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। लेकिन काफ़ी रिसर्च करने के बाद इंजीनियर्स ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। दरअसल इससे पहले भी चाइना और सऊदी अरेबिया के रेगिस्तानों में रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है, जहां पर उन देशों ने पहले कई सालों तक पेड़ पौधे उगाए ताकि वहां की मिट्टी ठोस बन जाए। इसके अलावा उन देशों ने कई जगहों पर ज़मीन को ठोस बनाने के लिए रेत को मिट्टी में कन्वर्ट किया था। इसके अलावा एतिहाद ने भी यहाँ पर चलने वाले कई लोकोमोटिव इंजन में भी चेंजेस किए थे, जैसे कि इन इंजन्स के आगे एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो कि पटरी पर इकट्ठा होने वाली सारी रेत को अपने चलने के साथ साथ हटाता रहता है, जिससे पटरी पर रेत के इकट्ठा होने की मुसीबत से छुटकारा मिला है। इस रेलवे नेटवर्क के पहले स्टेज में 20 ओवरब्रिज, 2 अंडर ब्रिज, 10 अंडरपास और 18 छोटे छोटे अंडरपास बनाए गए थे। इसके अलावा रेलवे पटरियां बनाने के लिए एतिहाद ने 2 फैक्ट्रीज भी लगाई हैं, जिसमें कंक्रीट की मदद से रेलवे ट्रैक्स बनाने का काम होता है। ये ट्रैक सीमेंट और लोकल रॉ मटेरियल से बनती हैं, जिसमें हर एक ट्रैक की लंबाई 2.6 मीटर और वजन लगभग 340 किलो होता है। ये ट्रैक्स मेन लाइन के साथ एक फास्टनिंग सिस्टम से जुड़ती हैं, जिसमें ये ट्रैक के साथ इस तरह कनेक्ट की जाती है कि ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी स्मूथली ट्रेवल कर सके। यूएई में बन रही ये रेलवे लाइन दरअसल एक पैसेंजर रेलवे लाइन है, जिसका इस्तेमाल हाल फिलहाल अबू धाबी से रुएस के बीच रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। एतिहाद का कहना है कि ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में रेल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा किफ़ायती और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसके बाद इस रेलवे नेटवर्क का दूसरा स्टेज साल 2020 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें तकरीबन 600 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बिछाने का काम किया जा रहा है। ये रेलवे लाइन यूएई की फुजीरा से लेकर सऊदी के गुवाईफट तक बनाई जा रही है। इस स्टेज में चाइना की सीसैक और साउथ कोरिया की एसके इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस भी शामिल है। इन दोनों के साथ एतिहाद रेलवे ने $408 मिलियन की डील साइन की है। ये इस प्रोजेक्ट में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को फुली डिज़ाइन और डेवलप करेंगे। एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये रेलवे लाइन यूएई के सबसे बड़े पोर्ट्स को एक साथ कनेक्ट कर देगी, जिससे ये हर साल 5 करोड़ टन से भी ज़्यादा सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अरब कंट्रीज का वो मेगा प्रोजेक्ट जिसको बनाने में कई देशों का हाथ है। अब बस देखना बाकी है कि $1 मिलियन में बन रहा ये मेगा प्रोजेक्ट ट्रेन की रफ्तार से भाग पाता है या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।